बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम लग रही है। लास्ट सीजन से कंपेयर करूं तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए इस टीम में। जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है हमारा कोच, और उस कोच के साथ आई है एक नई मेंटालिटी, एक नेवर से डाई एटीट्यूड मेंटालिटी। आज जहां हम हर कंपटीशन में अलाइव हैं, ला लीगा के टॉप पे बैठे हैं, चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में हैं, और स्पेनिश सुपर कप हम जीते थे मैड्रिड को हरा के 5-2। वहां पे हमारी इतनी स्मूथ स्टार्ट नहीं हुई थी इस सीजन की। ये सीजन स्टार्ट ही एक टर्मोइल से हुआ था। हांसी फ्लिक हमारे कोच बने क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से जावी सैक हुए, वी ऑल नो अबाउट दैट। फिर हमें वादे किए गए थे कि निको विलियम्स आएंगे आफ्टर दैट अमेजिंग यूरो कप, एंड एक डीएम की भी हमने डिमांड की थी जो हमें कभी फुलफिल नहीं कर पाई। बट हांसी फ्लिक ने एडिंग ओनली ऑल्मो, उन्होंने इसी सेम स्क्वाड से हमको इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया। सीजन की शुरुआत हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 7 मैचेस हम ला लीगा में खेलते हैं और हमको मिलती है 7 विक्ट्रीज। कंफर्टेबली हम पोल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। बट हमारी पहली डिफीट आती है इन द चैंपियंस लीग, जहां पे हम लेते हैं एक रेड कार्ड। 10 मैन टीम हो जाते हैं एंड अगेंस्ट मोनाको वो गेम हम हार जाते हैं 2-1। वहीं पे हमें थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग जाता है इस टीम को कि क्या ये चैंपियंस लीग में टीम आगे बढ़ पाएगी। अगर लास्ट सीजन या उससे पहले वाले सीजन देखें तो हम चैंपियंस लीग में इंपॉर्टेंट मैचेस में और चीज़ें गिव अवे कर रहे थे, हम नहीं ढंग से खेल पा रहे थे प्रेशर सिचुएशन में, और यहीं पे हांसी फ्लिक ने एक टीम को नई मेंटालिटी दी। फिर आता है अक्टूबर का मंथ, जहां पे हमने खेलनी है इंपॉर्टेंट गेम्स। पहली गेम होती है हमारी अगेंस्ट बायर्न इन द चैंपियंस लीग, जहां पे बायर्न ने हमें 8-2 हरा रखा है। ग्रुप स्टेजेस में 3-0, 2-0, पिछले 5 से 6 मैचेस में बहुत बुरी तरीके से हमें हराए हुए हैं। वहीं पे ये बार्सिलोना उस बायर्न म्यूनिख को हराती है 4-1, और हम ऐसे सेलिब्रेट किया करते हैं कि हमने कुछ कंपटीशन जीत लिया है। और इस चीज़ को लेके हम मॉक भी होते हैं कि हम एक टीम को हरा के कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट ये जो सेलिब्रेशन जो टीम ने की थी ना, वो इसलिए की थी क्योंकि हम एक शिफ्ट देख रहे थे। जहां पे हम टीम से डरते थे, वहां पे हम उस टीम को कंफर्टेबली हरा के आगे बढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में। फिर उसी मंथ में हमारी गेम आती है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। पहला एल क्लासिको है ला लीगा का। हम सैंटियागो बर्नाब्यू में खेल रहे हैं। एम्बापे है, विनी जूनियर है, रोड्रिगो, बेलिंगम, एवरीबडी इज अवेलेबल। वहां पे उस रियल मैड्रिड को हम हराते हैं 4-0। और यहाँ पे अभी तक कोई डाउटर्स थे तो शायद से सारे डाउट्स खत्म हो गए थे, क्योंकि हमने एक हाफ में 4 गोल मारे थे जहां हम और भी गोल मार सकते थे। धीरे धीरे करके फैंस का और सारे प्लेयर्स का बिलीव बढ़ने लग जाता है इस टीम को लेके। बट चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं रहती हैं। फिर आते हैं नवंबर और दिसंबर के महीने, और ये हमारा वर्स्ट टाइम रहा है अंडर हांसी फ्लिक। इन दोनों मंथ्स में हम सिर्फ एक गेम जीते हैं इन ला लीगा अगेंस्ट मायोर्का। उसके अलावा हमने ऑलमोस्ट सारे गेम्स या तो हारे थे या ड्रॉ करे थे। और यहीं पे हमारे डाउटर्स कहीं ना कहीं बाहर आ गए थे और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि बार्सिलोना ने फिर से बॉटल करना शुरू कर दिया है। चैंपियंस लीग में हम अच्छा खासा गेम्स जीत रहे थे, बट ला लीगा में हम पॉइंट्स पे पॉइंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं। हमारे पास थी 6 पॉइंट की लीड ओवर रियल मैड्रिड, और वो लीड धीरे धीरे करते करते बाय जनवरी हम ट्रेल करने लग गए थे रियल मैड्रिड को बाय 7 पॉइंट्स। हमने इतने सारे पॉइंट्स गिव अवे कर दिए थे और हम फिर से एक जोक बन गए थे। और इन सब के बीच में हमारा सकर पंच आता है लास्ट गेम ऑफ 2024, जहां पे हम खेल रहे हैं अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। वो गेम हमने बहुत ब्यूटीफुल देखा। गावी और पेड्री को हमने खेलते देखा इनिएस्टा और जावी की तरह। वो गेम हम इवेंचुअली लास्ट मिनट पे हार जाते हैं 2-1, और सारी टीम्स के शोल्डर्स हो जाते हैं ड्रॉप, और फैंस को फिर से धीरे धीरे करके जो हमने एक उम्मीद बनाई थी वो खत्म हो गई थी। क्रिसमस ब्रेक होती है, 10 से 12 दिन का टीम को रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, और जनवरी आता है और हम अपनी पहली गेम खेलते हैं अगेंस्ट खेटाफे। और वहां पे भी कोई अच्छी स्टार्ट नहीं होती है, हम वो मैच ड्रॉ कर देते हैं 1-1। सिचुएशन अभी तक ऐसी लग रही है कि बार्सिलोना ने लीग कर दी है बॉटल। चैंपियंस लीग में ये टीम ज़्यादा आगे जाने नहीं वाली, और अब आने वाला है स्पेनिश सुपर कप, जहां पे हम खेलेंगे अगेंस्ट एथलेटिका बिल्बाओ, और जीते तो अगेंस्ट रियल मैड्रिड। हम ट्रैवल करते हैं सऊदी अरेबिया जद्दा, जहां पे हम अपनी पहली गेम खेलते हैं सेमीफाइनल की अगेंस्ट एथलेटिका बिल्बाओ। वो गेम हम कंफर्टेबली 2-0 जीतते हैं। फिर आता है एल क्लासिको स्पेनिश सुपर कप फाइनल, जहां पे हम रियल मैड्रिड को हराते हैं 5-2, और बाय द 68 मिनट हमारे कीपर शेज़नी को रेड कार्ड मिलने के बाद वो गेम हम कंफर्टेबली मैनेज करते हैं, और हम जीतते हैं अपनी पहली ट्रॉफी
इन द हांसी फ्लिक एरा। स्पेनिश सुपर कप जीतने के बाद बार्सिलोना के अंडर एक अलग ही बिलीव आ जाता है। अब यहाँ से 2025 में बार्सिलोना जाती है अनबीटन, चाहे कोई भी टीम आई है, चाहे ला लीगा हो चाहे चैंपियंस लीग हो। हमने ऑलमोस्ट हर गेम जीता है और हमारा रिकॉर्ड इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक हमने 2025 में खेले हैं 17 मैचेस, जहाँ पे हम 14 मैचेस जीते हैं और हमने 3 मैच ड्रॉ किए हैं। एक खेटाफे के साथ, एक अटलांटा के साथ और एक स्पेनिश सुपर कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड जो हुआ था 4-4 ड्रॉ, और उस मैच में हम हार रहे थे 2-0। और ये जो मेंटालिटी हमारी शिफ्ट हुई थी ये हमने क्लियरली देखी थी हमारी गेम अगेंस्ट बेनफिका, जहाँ पे हमने एक बहुत ख़राब शुरुआत की थी। हमारे कीपर शेज़नी की थी बहुत सारी मिस्टेक्स। उस गेम को हम ट्रेल कर रहे थे 4-2 बाय द 70th मिनट, और वहाँ पे वो गेम हमने जीती थी 5-4। और एक ये न्यू बार्सिलोना हमने देखी थी जो पिछले हमने 2 से 3 साल में कभी नहीं देखी थी, जहाँ पे हम मैच गिव अवे कर देते थे। वहीं पे हमने उस मैच को 4-2 डाउन होने के बाद भी 5-4 जीता। और ये ही वो मेंटालिटी शिफ्ट है जो हांसी फ्लिक ने किया था इस टीम को लेके। और चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब हम अपनी गेम खेल रहे हैं फिर से अगेंस्ट बेनफिका राउंड ऑफ 16 में, फिर से उनके होम ग्राउंड पे। हमने मोनाको वाली गेम की तरह अर्ली रेड कार्ड ले लिया है, और हांसी फ्लिक की खासियत है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। जहाँ पे अब हम 10 मैन हो गए हैं, हमने वो हाई लाइन मेंटेन नहीं करी, हमने सेटबैक किया और गेम मैनेज करने का कोशिश किया, और वो बहुत अच्छे से हुआ। काउंटर पे हमने हिट किया एंड रफीनिया ने गोल मार के हमको 1-0 की लीड दिलवा दी एक गेम में जहाँ पे हम इजीली वो गेम हार सकते थे। फिर आती है सेकेंड लेग जहाँ पे हम कंफर्टेबली पहले हाफ में ही 3 गोल मार देते हैं और एग्रीगेट हो जाता है 4-1। वहाँ पे हम सेकेंड हाफ में नहीं जाते फोर्थ या फिफ्थ गोल के लिए जो यूजुअली हमने हांसी फ्लिक के अंडर देखा है। वो फिर से गेम मैनेज करते हैं और सेकेंड हाफ में हम बॉल को मूव करते हैं। फ्रैंकी एंड पेड्री की एक आती है मास्टर क्लास। अब हम खेलने वाले हैं अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इन ला लीगा। पहले गेम जो हम खेले थे अपने होम ग्राउंड में वो हम हारे थे 2-1। अब यहाँ पे हम जाने वाले हैं मेट्रोपॉलिटानो में। गेम होने वाली थी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि रियल मैड्रिड ने एथलेटिको मैड्रिड को पेनल्टी शूटआउट में नॉकआउट कर दिया था राउंड ऑफ 16 में। और यहाँ पे जो एथलेटिको मैड्रिड थी वो लग रही थी एक पम्प्ड अप, एक वुंडेड वॉरियर्स वाली टीम, कि जो भी अगली टीम आएगी उनको हम बहुत बुरी तरीके से हराएंगे, एंड वी बार्सिलोना वर फेसिंग देम। एंड एथलेटिको मैड्रिड ने गेम वैसे ही स्टार्ट करी। वी वर 2-0 डाउन बाय द 70th मिनट। बट जहाँ तक मैं इस बार्सिलोना को जानता हूँ, ये बार्सिलोना गिव अप नहीं करती है। हमने ऑलरेडी स्पेनिश सुपर कप में देखा था कि हम 2-0 डाउन से 4-2 कर गए थे। इवेंचुअली हमने वो 2 गोल खार के मैच को 4-4 एंड किया, बट दिस टाइम द स्टोरी वाज डिफरेंट। इसी मैच के बीच में एक बड़ी पॉपुलर वीडियो सर्कुलेट होती है पेड्री की, जहाँ पे वो मेंटालिटी की बात करते हैं अपने सर पे इशारा करते हुए, और वहाँ पे गेम चेंज होती है। जैसे ही हमने सेकंड गोल खाया विद इन 2 मिनट्स इनिगो मार्टिनेज डालते हैं एक ब्यूटीफुल बॉल टू लेवेंडोस्की जिनको हमने मिल के क्रिटिसाइज किया हुआ था, बॉल को चेस करते हैं और गोल मारते हैं। वहां पे मैच हो जाता है 2-1, और उस मोमेंट से हर बार्सिलोना फैन को पता था कि यहाँ से हम मैच डेफिनेटली जीतेंगे। एंड विद इन फ्यू मिनट्स हांसी फ्लिक एक चेंज करते हैं। वो हटाते हैं डैनी ओल्मो को और लाते हैं फेरान टोरेस को। फेरान टोरेस करते हैं इक्वलाइज 2-2। फिर लमीन यमाल एक शॉट मारते हैं, मैच होता है 3-2। एंड फेरान टोरेस फिर से इन द डाइंग मोमेंट्स 90+7 मिनट्स में गोल मार के मैच को कर देते हैं 4-2। एक मैच जो हम हार रहे हैं 2-0, उस मैच को टर्न कर दिया है ये बार्सिलोना। और यही मैं बात करूं हमारी ओल्ड बार्सिलोना की, अभी तक अगर हमने 2-0 बाय द 70th मिनट करा होता तो टीम के हो जाते शोल्डर्स ड्रॉप। एज फैंस हम सब ने अपना टीवी फोन बंद करके चले जाते हम सोने और नहीं सपोर्ट करते। मैच खत्म होते होते बच गए थे 4, बट वी न्यू कि ये जो नई बार्सिलोना है ना, ये फाइट करती है, ये कम बैक करती है। स्पेनिश सुपर कप में भी हमने पहला गोल खाया था, हम 1-0 डाउन थे और वो मैच हम जीते थे 5-2। तो इस बार्सिलोना पे ना कोई शक कर ही नहीं रहा था। एज फैंस एंड एज अ टीम दे न्यू दे वुड मेक अ कम बैक। और अभी तक जो हमने देखा है ना स्विच, वो प्लेयर्स में नहीं देखा, वो हमने देखा है जो हमारी अप्रोच है गेम को लेके, कि हमको पता है कि हम टीम को आउटस्कोर कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट बचे हों चाहे वो 10 मिनट बचे हों। अगर मैं बात करूं माय पर्सनल टेक ऑन दिस टीम, आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस वर्जन ऑफ बार्सिलोना।
बहुत सारे साल निकल गए थे, एटलीस्ट 4 से 5 साल, जहाँ पे मैं पर्सनली परेशान हो चुका था वो पोजेशनल प्ले से, जहाँ हम बॉल रख रहे हैं, बॉल घुमाए जा रहे हैं और उस पोजीशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी टीम्स को पता है कि बार्सिलोना के मिडफील्डर शूट नहीं करते, तो वो कंफर्टेबली लो ब्लॉक में बैठ जाते थे और हम उस डिफेंस को तोड़ने में लगते थे और उस डिफेंस को तोड़ने के चक्कर में होते थे हम अनसक्सेसफुल। वहीं पे हांसी फ्लिक ने हमारे मिडफील्डर्स को अलाउ किया है शूट मारने के लिए, और जहाँ पे जो कीपर्स हैं उनको लगता है डर कि कहीं से भी कोई भी गोल्स मार सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पास 19 डिफरेंट गोल स्कोरर्स हैं, क्योंकि गोल आ रहे हैं हर जगह से। हमारे डिफेंडर्स, ऑलमोस्ट हर डिफेंडर इंक्लूडिंग एरिक गार्सिया, आराउखो, इनिगो मार्टिनेज, पाउ कोबार्सी, कुंडे, सब ने गोल मारा हुआ है, मिडफील्डर्स ने भी गोल मारा हुआ है। एंड मैं एक और प्लेयर का नाम भूल गया, जेरार्ड मार्टिन, उसने तक गोल मारा हुआ है। तो ये एक चेंज था जो हमें बहुत सालों से चाहिए था, कि हमारी पूरी टीम कंट्रीब्यूट करे, और जो हमारा पोजेशनल प्ले था, जो पोजेशनल प्ले सारी टीम्स को समझ आ गया था कि कैसे उसको काउंटर करना है, वो चेंज किया हांसी फ्लिक ने। बट अभी भी हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, हम जीते कुछ भी नहीं है। स्पेनिश सुपर कप हम जीते हैं, उसके अलावा ला लीगा काफ़ी सारी बची हुई है, हमने अभी भी 11 मैचेस खेलने हैं और एक एल क्लासिको बचा हुआ है। चैंपियंस लीग में हम सिर्फ अभी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं, हम खेलेंगे अगेंस्ट डॉर्टमेंट, और हम ये मैच जीते हैं तो नेक्स्ट गेम सेमीफाइनल में हमारी हो सकती है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख या फिर इंटर मिलान। और अभी भी हमारी सेकंड लेग बची हुई है कोपा डेल रे की, जो हमने खेलनी है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। डेफिनेटली फॉर्म बहुत अच्छा है, चीज़ें अच्छी चल रही है, इंटरनेशनल ब्रेक में हम ऑन द हाई गए हैं, लेकिन गेम बाय गेम वाली अप्रोच ही लेनी पड़ेगी। जीते कुछ भी नहीं है, एज फैंस मैं कहूँगा इस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये मोमेंट आया है। गेम बाय गेम हम बिलीव करने लगेंगे, और क्या पता बाय द एंड ऑफ द सीजन हमारे पास कौन सी ट्रॉफीज होंगी। तो ये था मेरा टेक ऑन हांसी फ्लिक टिल नाउ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो आपका फेवरेट मोमेंट या आपका फेवरेट मैच अंडर हांसी फ्लिक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्प्रा।